कर्ता कर्म अधिकार और 72 नंबर की गाथा इसमें स्वाध्याय में है। देखो, देह से भिन्न और देह प्रमाण सत्स्वरूप आत्मा अंदर में विद्यमान है, लेकिन ये जीव स्वयं ही अपनी सत्ता को स्वीकार नहीं करता। बोलो, अपन कर रहे हैं न? तो जो धर्मायतन है, मंदिर वगैरह, और धर्मायतन में विद्यमान जो देव शास्त्र गुरु है, उनकी विनय भक्ति हम करें तो उनकी विनय और भक्ति भी इसी के लिए है। एक भजन पढ़ते हैं अपन, प्राय लोग पढ़ते हैं, मैटो मैटो जी संकट हमारा। क्यों? पूरा जगत जो है, जैन जगत, श्वेतांबर दिगंबर, सब इसको पढ़ते हैं, मैटो मैटो जी संकट हमारा। कैसा है वो? ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, पारस प्यारा, मैटो मैटो जी संकट। हाँ, ये तुमसे लागी लगन, तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा, मैटो मैटो जी संकट हमारा। अब भाई तुम कौन हो, तुम्हारा संकट क्या है, ये बताओ। भगवान पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि तुम हो कौन और तुम्हारा संकट क्या है? तो ये क्या बताएगा पता है? ये तो मैं हूँ, और ये मुझे सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा धंधा नहीं चलता है, इसको संकट बताता है। पारस प्रभु तो तेरा संकट मिटने को तैयार है, पर तू अपने को तो पहचानता ही नहीं है। तेरा संकट क्या है, तू कौन है? अब इसकी जिम्मेदारी
पारस प्रभु की तो है नहीं, क्योंकि वे तो ज्ञाता दृष्टा है, केवल ज्ञानी है ना, उन्हें सब पता है। और तेरा काम ये है, पहले तू ये पहचान तू कौन है और तेरा संकट क्या है। अब ये पहचानता ही नहीं तो क्या करो। ठीक है। दूसरा एक दृष्टांत, दूसरा दृष्टांत, शरीर जब अशक्त हो जाए तो कहता है शरीर मेरा साथ नहीं देता। अब शरीर साथ नहीं देता तो तू कौन है भाई, किसका साथ नहीं देता है शरीर। और अब शरीर साथ देता तो पहले साथ देता था तो किसका देता था, कौन था वो। इतना भी विचार आता है क्या, हमें विचार नहीं करता। शरीर साथ नहीं देता ये तो कहता है और जानता है, तो उसका जानना सच्चा हुआ कि झूठा हुआ। ये कहता है शरीर साथ नहीं देता, तो शरीर साथ नहीं देता तो शरीर क्या है और तू क्या है, इसका भी भेद ज्ञान नहीं करता है। तो वो लोग कहाँ से, अब वो संकट इसका दूर हुए कैसे। तो साथ नहीं देता तो भी कर्ता बुद्धि छूटती नहीं है। भगवान की भक्ति करता है तो भी कर्ता बुद्धि छूटती नहीं। छूटे कैसे, छूटने का एक ही उपाय है कि अपने अस्तित्व को जाने और परद्रव्य के अस्तित्व को जाने। जैसा है वैसा का वैसा पहचान। और एक कार्य केवल और केवल दिगंबर जैन आमनाय में है और कहीं नहीं। सच्चा शुद्ध तेरा पंथी आमना है दिगंबर जैन, उसमें ये उपाय बताया कि ये कैसे छूट सकता है, इसका सच्चा स्वरूप क्या है। यहाँ से शुरू। अच्छा, और चलो ये थोड़ा विश्वास भी करता है कि भाई ये शरीर ठीक है, अलग है, और आत्मा अलग है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। लेकिन तो अभी आत्मा की अवस्था में जो रागादि भाव जो विकार हैं, उन विकार से भिन्न अपना जो शुद्ध पवित्र स्वरूप पड़ा हुआ है, शुद्ध पवित्र स्वरूप बिल्कुल तीनों काल को शुद्ध ही है। क्या कहा भाई, देखो अपन स्फटिक मणि का उदाहरण लेते हैं। स्फटिक मणि, उसमें डाक लगी है, तो डाक के काल में स्फटिक मणि अपने स्वभाव से शुद्ध ही पड़ा हुआ है, कहीं पड़ा हुआ है। उसकी पर्याय में लालिमा कालिमा एक समय की अवस्था में है, लेकिन वो स्फटिक मणि का पुंज वो पूरा एक द्रव्य सत्स्वरूप, उसमें क्या खराबी आ गई। क्यों, कुछ खराबी आई, कुछ गड़बड़ी हुई है, हुई है क्या, कोई गड़बड़ी हुई नहीं है। अज्ञानी उसको पहचान नहीं है तो वो समझ रही है लाल है ये काला है, उसमें लाल अच्छा लगेगा, काला बुरा लगेगा उसे, और जरा ये पिंक हो तो और अच्छा लगे, ये ऐसे रंग का हो अपने मन के अनुसार, तो उससे उसे पहचानता है। काला बुरा होता है, ये ऐसा होता है, और इस पर बड़ी को पहचानता ही नहीं। और जो जोहरी हो तो काला हो, काली दाग लगी हो तो उसे क्या फर्क पड़ेगा।
और गुलाबी उसमें दाग लगी हो, गुलाब जैसा वो दिख रहा हो, तो उसे क्या फर्क पड़ेगा? वो क्या देख रहा है? उस लाल गुलाबी रंग में भी उसे क्या दिख रहा है? वो स्फटिक मणि वैसा का वैसे ही शुद्ध उसे दिख रहा है। और जो लालिमा कालिमा है, उस पे उसके प्रति न राग है न द्वेष है उसे। क्या है? हैं? ऐसे आत्मा कर्म के उदय के काल में भी, इसकी परिणति में विकार के काल में भी, बोलो कैसा है? जो जैसा है वो वैसे ही दिखता है। वैसा का वैसे ही शुद्ध ही पड़ा हुआ है। और इतनी सरल बात है, इसमें कठिनता क्या है? मेरी तो ये समझ में नहीं आता, क्या कठिनता है? ये है कि सुनता तो सुन लेता है, विचार नहीं करता, ये कठिनता है बहुत बड़ी। अभी यही सोच रहे थे करते हुए कि ना, बोला हमें अभी तो विश्वास हुआ कि हम आत्मा है, मतलब सुन लिया है केवल, हाँ नहीं है, अंदर से लगते ही नहीं है। हाँ जी, ये सारी प्रवृत्ति ना वही बिल्कुल। इसको अभी मैं दर्शन करता हूँ, 2-3 रोज से मुझे ऐसा ज्ञात होता है, बैठे हैं आसपास, यहाँ से मतलब उनका वो हो जाता है, हिंदी से नाड़ी से तो आत्मा को लग जाता है। बाकी वो ऊपर से नीचे नहीं आएगा, नीचे से ऊपर चढ़ेगा। वो तो एक रूप है, कहीं से कुछ नहीं है। मतलब मेरा वो ध्यान की बात है, वो अलग है। ये ध्यान की बात तो छदमस्त की बात है। वे तो अब उन्हें ध्यान करने की जरूरत नहीं, वे तो जो है सो रह गए। वो ध्यान की प्रक्रिया तो पहले थी, जब आत्मा को प्राप्त नहीं किया था। कि अपने लिए तो बात है ना, हाँ ऐसा विचार करते हैं, हाँ हाँ, अंदर पहुंचते हैं। और आत्मा तो सर्वांग है, वो कोई नाभि पे या माथे में कहीं नहीं है। वो तो सर्वांग है ना, ये बात पहले बताई है। हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है, ये स्वरूप समझना है। अभी उसकी क्रिया कुछ भी नहीं समझनी है, पहले स्वरूप समझना है। स्फटिक मणि का मैंने दृष्टांत दिया, तो ऐसे पूरा आत्मा, भले ही उसकी अवस्था में कर्म का संबंध है डाक की तरह, भले ही उसकी अवस्था में शुभाशुभ भाव है, लेकिन कौन सा शुभ भाव अच्छा है, कौन सा शुभ भाव कम अच्छा है, कौन सी क्रिया करूं जिससे ये शुभ भाव इस प्रकार का हो जाए, कैसे ये पाप की क्रिया छूट जाए, ये पाप बुरा है और ये पुण्य अच्छा है, ऐसा कौन देखेगा? ज्ञानी देखेगा कि अज्ञानी देखेगा? जैसे वो जौहरी न तो कालिमा को देखता है, न लालिमा को, उसे कुछ किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। ऐसे ज्ञानी को किसी से कोई राग द्वेष नहीं है कि पाप बुरा है और पुण्य अच्छा है, क्योंकि मुझ में पुण्य पाप है ही नहीं। जैसे वो जौहरी देखता है, इसमें लालिमा कालिमा है ही नहीं, घुसी ही नहीं है। बातें तो कठोर हैं कि पुण्य पाप में कोई अंतर नहीं है, पुण्य पाप बुरा नहीं है, पुण्य अच्छा नहीं है। अरे ये तो हम अज्ञानियों ने परिभाषा बना रखी। बोलो, डाक तो वो भी है, काली डाक भी डाक है, और पीली डाक भी डाक ही है? उसमें स्फटिक मणि में पीलापन दिखाई दे तो क्या है, और कालिमा दिखाई दे तो क्या है? वो तो स्फटिक मणि तो शुद्ध ज्यों का त्यों है। ऐसे मेरी अवस्था में पाप हुए तो क्या है, और शुभ भाव हुए पुण्य भाव हुए तो क्या है? मुझे इसमें से कौन सा चाहिए? कौन सा चाहिए? या मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा आत्मा प्राप्त होए।
क्या चाहिए है? जौहरी को स्फटिक मणि चाहिए, लालिमा कालिमा चाहिए। किससे प्रयोजन है उसे? ऐसे ज्ञानी को किससे प्रयोजन होता है? पाप से प्रयोजन होता है, पुण्य से प्रयोजन होता है, किसी से प्रयोजन नहीं होता है उसे। ज्ञानी को न पाप से प्रयोजन है, न पुण्य से प्रयोजन है, न पाप हटाने का प्रयोजन है, न पुण्य लाने का प्रयोजन है। वो तो वहां बरतते हैं अपने आप स्व कारण से, उनका तो वो ज्ञाता है, उसे क्या लेना देना है उनसे। क्या कहते हैं? लेकिन हम लोग जो अज्ञानी हैं, तो इसी में जुटे हुए हैं, इसी में निरंतर भैया ये पाप कैसे छूटे, ये पुण्य कैसे होए, ये पुण्य कैसे होए। इसका मतलब हमारा पुण्य पाप का ही प्रयोजन है। पाप को हटाओ, पुण्य को लाओ, पाप को हटाओ, पुण्य को लाओ। आत्मा से मेरा मेरा मैं बना, मेरा आत्मा बना, उससे मेरा कोई प्रयोजन ही नहीं रहा है। कितनी बार ये मनुष्य पर्याय धारण नहीं की होगी, कितनी बार ये जैन कुल में नहीं आया होगा, लेकिन इसका इससे अपना कोई प्रयोजन प्रयोजन ही नहीं रहा। प्रयोजन होए तो सिद्ध होए है। प्रयोजन तो ये है कि मैं पुण्य पाप छोड़ करके अपने आत्मा को, आत्मत्व को प्राप्त करूं, लेकिन वो प्रयोजन ही नहीं रहा है मेरा आज तक है। तो अंदर में ये चैतन्य वस्तु है, उसमें पुण्य पाप के जो भेद हैं, पुण्य पाप के भाव हैं, यही आश्रम तत्व हैं। ये तो बात प्रसिद्ध है ना। और इससे भिन्न आत्मा को जाने तो इसका कर्ता कर्मपना छूटे। अब इससे ये सिद्ध हो गया कि ये आत्मा क्या कर रहा है, ये पुण्य पाप में ही उलझा हुआ है, उसमें ही वो क्रोधाधिक भाव, ये मैं और यही मेरा कार्य, बस यही आया था ना मंगलाचरण में। ये मैं और ये मेरा कार्य, माने मैं करता है इनका और ये मेरा कार्य है, मैं करता है इनका और ये मेरा कार्य है, ऐसा था। और जब तक ये करता रहेगा, ऐसा मानता रहेगा, तब तक इसको बंद होता रहेगा। तब शिष्य को प्रश्न ये आया कि बंध का निरोध कैसे हो? तो आचार्य देव ने उत्तर क्या दिया? एक लाइन में कहा, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध होता है। एक ही वाक्य कहा। कौन सा वाक्य? ज्ञान मात्र से बंध का निरोध। ये लिखा है कि नहीं लिखा है? देखो, पढ़ के देखो। ज्ञान मात्र से जो गाथा है उसके ऊपर एक लाइन दी है ना, ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध। अब कैसे, जो प्रश्नात्मक जो वो है शब्द, उसको हटा दें तो इसका मतलब ये हो गया कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है। और 71 नंबर की गाथा में यही कहा था कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। तो शिष्य ने यह प्रश्न कर दिया कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होता है? तो ज्ञान किसका करना कि भैया तुम्हें जौहरी बनना है ना, तो स्फटिक मणि को देखो, स्फटिक मणि वास्तु में क्या है और उसमें लालिमा कालिमा क्या है, इसको देखो। और उस स्फटिक मणि को वो लालिमा कालिमा से भिन्न जानो कि ये लालिमा कालिमा इसमें है ही नहीं, ऐसा जानो। क्या कहा?
अगर अपने को स्फटिक मणि को प्राप्ति करनी है, उसको पहचानना है, तो हम वो लालमा कालमा उसमें पड़ी रहे, हमें पहचानने के लिए क्या समझना पड़ेगा? यही समझना पड़ेगा ना कि देखो भैया इसमें ये दाग लगी है, और दाग लगने से जैसे रंग की लाल दाग होती है वैसा रंग का ये दिखाई देता है। हरे रंग की दाग हो तो ये हरा दिखाई देगा, काले रंग की दाग हो तो काला दिखाई देगा, और पीले रंग की दाग हो तो पीला दिखाई देगा। तो ये दिखाई देने पर भी ये लालमा कालमा पीतिमा क्या स्फटिक मणि का स्वभाव है, या इसमें स्फटिक मणि की स्थापना की जा सकती है? तो ऐसे जो पुण्य पाप के भाव हैं, क्या इसमें आत्मा की स्थापना की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। तो हम क्या करें कि हम आत्मा में जो आश्रव पुण्य पाप के भाव हैं उनके स्वरूप को पहचाने और आत्मा के स्वरूप को पहचाने, दोनों को भिन्न भिन्न जाना है। आत्मा कैसा है और आश्रव कैसा है, पुण्य पाप के भाव आश्रव है, ये तो बिल्कुल नक्की हो जाना चाहिए। अपन ने ये 3 गाथाएं पढ़ी ना, 4 गाथाएं, 69, 70, 71, 72। मैं तो ये कहता हूँ, मैं वास्तव में ये बात बताता हूँ आपको, एक कर्ता कर्माधिकार है ना, ये 11 गाथाओं में सिमटा है। बाकी इसके बाद 65 गाथाएं और लिखी हैं आचार्य देव ने कर्ता कर्म के स्वरूप को समझाने के लिए, लेकिन कर्ता कर्म का जो स्वरूप है ये केवल 11 गाथाओं में, 79 नंबर की गाथा तक कोई पढ़ ले समझ ले तो उसे आत्मा की प्राप्ति होगी। जैसे मैं सार में ये कहा जाता है, इन्होंने अपने जैसनाचार्य ने ये कहा है टीका में कि 12 गाथाएं जो शुरुआत की है ना, 1 नंबर से लेकर के और 12 नंबर तक, इन गाथाओं को कोई समझ ले तो इनमें पूरा समय सार आ जाता है। अब 403 गाथाएं आगे और लिखी आचार्य, संक्षिप्त रुचि के वाले के लिए 12 गाथाएं काफी हैं, और विस्तार रुचि वाले के लिए 415 गाथाएं पढ़ना जरूरी है। ऐसे ही मैं कहता हूँ कि ये 79 नंबर तक की गाथा कोई पढ़ ले तो उसे कर्ता कर्म का स्वरूप ख्याल में आ जाए, उसे आत्मा की प्राप्ति हो जाए। उसमें से अपन ने भी 4 गाथाएं पढ़ी। क्या कहा? इस सालों में एक बार चर्चा चली, एक बार के अंदर से बन जाता तो बन जाता तो ये अभी जो थोड़ा सा ऐसा लगा ना, इतना भी नहीं आया, नहीं आया, मेरा ध्यान नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। ऐसा पूरा का पूरा साबुत का साबुत परिपूर्ण, जैसे वो स्फटिक मणि है ना, वो उनसे ये जो उसके भाव वो लालमा कालमा ये डाक वो डाक ये ऐसा लगाओ तो उसमें क्या उसका उसमें क्या खंडित हो जाएगा? उसका वो कितने ही काल तक उसमें रखा रहे उसका क्या बिगड़ जाएगा? खंडित हो जाएगा, उन्हें बिगड़ जाएगा, उसका क्या बिगड़ जाएगा? अपन 2 साल 10 साल 20 साल उसे रखे रहे उसमें किसी डाक में, बदलते रहे उसकी डाक, उसमें उसका क्या लाभ हो जाएगा और क्या हानि हो जाएगी? बोलो, हो जाएगा कुछ? कुछ भी नहीं हुआ, वैसे वैसे रहना। देखो, अनादि का अज्ञान का जो अभ्यास का संस्कार जो पड़ा होता है ना, तो उसको समझने के लिए थोड़ा अभ्यास तो चाहिए ना अपने को, उसको तोड़ने के लिए। इसीलिए तो आश्रम को महाबली बताया है, सारे जगत को जीता हुआ है। ये अगला जो वो सम्मर्दकार ना, उसमें कलश आया है कि आश्रम में ये ऐसा धुरंधर है
कि इसने सारे जगत को जीत के रखा है और आश्रम को जीतने वाला एक है केवल, और वो है ज्ञान। है ज्ञान किसी से नहीं हारा है, उसने आश्रम को जीता है और आश्रम ने सारे जगत को जीता है। ये स्थिति है। तो ज्ञान करने के लिए उसका अभ्यास करना पड़ेगा। एकाग्र जैसा अपन यहाँ आधा घंटे पौन घंटे अपन बैठते हैं ना, तो बैठने पर अपने को ऐसा लगता है ना, तो ऐसा अभ्यास अपना कितना चलना चाहिए? घंटे 2 घंटे 3 घंटे तो चलना चाहिए दिन भर में ऐसा अभ्यास है। अब अपन ये कहें नहीं हमें आधा घंटे में हो जाए और 23.5 घंटे हमारे उसमें जाए, तो कैसे होगी? कितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी उससे। ये बात है। तो वो अपने को उसके लिए समय देना पड़ेगा, उसके महत्व को समझना पड़ेगा, तब वो अपना काम होएगा और निश्चित होएगा। ऐसा नहीं कि नहीं होए। जैसे हमें ये दृष्टांतों से ये बात समझ में आती है, ऐसे अब इतनी बात समझ में आने लगी है। देखो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि देह से भिन्न और रागादि भावों से भिन्न पूरा साबुत आत्मा विद्यमान है। इतना मतलब ये आगम वाणी जो है, आगम के अनुसार ये बात बिल्कुल पक्की हो गई है हमको। बस केवल ये है उसका अभ्यास करें हम और दृष्टि पलटे एक बार तो खट से एकदम पकड़ में आ जाए। ये समझ। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि वो रागादि भावों से भिन्न आत्मा पूरा का पूरा अंदर में साबुत है, परिपूर्ण है, रंच मात्र भी खंडित हुआ नहीं है, ऐसा कहते हैं। देखो एक 72 नंबर की गाथा कि अपन ने अमृतचंद्राचार्य स्वामी की टीका और जयचंद जी साहब का जो भावार्थ था वो पढ़ा, और उसमें जो जीव आत्मा को प्राप्त कर लेता है सम्यक दृष्टि, तो उसके बारे में एक प्रश्न भी आया भावार्थ में कि हे पंडित जी साहब आप ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता है, लेकिन अभी उसके दूसरे कर्म तो वो प्रत्याख्यानावरणी एक कसाय तो पड़ी हुई है, तो वो कसाय पड़ी है तो उसके कारण तो उसे बंद होता है कि नहीं होता है? बंद होता होगा ना। आप कह रहे ज्ञान मात्र से बंद का निरोध हो जाता है, तो अगर निरोध ही हो जाए तो उसे मोक्ष हो जाए फिर तो, लेकिन मोक्ष तो होता नहीं है, तो फिर इसका मतलब उसे बंद भी होता है, तो फिर उसे बंद कहा जाए क्या नहीं कहा जाए? ऐसा प्रश्न आया था ना भैया। ये सब चीजें अपन और कुछ नहीं तो याद तो कर लिया कर कि हमने क्या क्या पढ़ा। इतना ही नहीं कि अपन जैसे कि तुमने प्रश्न किया था ना भैया कि भाई हमने सुना और हम यहाँ से उठे ना तो फिर क्या होता है? हम इसको फिर क्यों याद नहीं करते? तो हमारी रुचि इतनी बलवती होनी चाहिए कि हमें वो बात अटक जानी चाहिए। हमें ये याद करना चाहिए आज क्या क्या पढ़ा, आज क्या सब्जेक्ट हमने सुना। जैसे मैंने ये आज की शुरुआत पहले वो 2 दृष्टांत दिए, तुमसे लागी लगन, और एक और दिया कि शरीर साथ नहीं देता है, और उसके बाद स्फटिक मणि का दृष्टांत दिया। तो ये तीनों याद तो रहे कि हाँ क्या है क्या नहीं है। ऐसे फिर हमने इसमें ये पढ़ा, तो ये 3 दिन 4 दिन पहले अपन ने पढ़ा था और आज हम भूल गए कि भावार्थ में क्या आया था। चलो हमें नहीं है फुर्सत इतनी पढ़ने की,
ये शास्त्र समझने की हमें बुद्धि नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जो समझाने वाले ने जो हमें समझाया, जितना जो को समझाया वो हम याद तो कर सकते हैं, बिल्कुल इतनी अपनी रुचि बलवती हुए ना तगड़ी, तो वो याद आवे। लेकिन बताओ ईमानदारी से बताना, किसी को याद रहा है कि भावार्थ में क्या बात आई थी? नहीं है। देखो शास्त्र हमेशा साथ में रखने की जरूरत नहीं है, और बार बार पढ़ने की फुर्सत नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जो बात चली उसे एक बार के हमें आज ये बात हमने पकड़ी है और ये हम बार बार इसको याद करें। अभी हमने उस दिन 4 बातें पढ़ी थी, उस पर हमने विचार बहुत अच्छी बात है। किया। और दूसरी आपने जो बात रही ना, तो उसको प्रधान विषय जो आई है इसमें अनंतान नंदी के बारे में, उसको मुख्य क्यों नहीं दिया, और इसको मतलब हाँ जी, हाँ जी, वो भी हमने हाँ जी, ख्याल में भी। तो वो उन्होंने ये कहा कि तो उसके बंध का निरोध हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि उसके बंध का निरोध हुआ ही नहीं है। तो जब बंध का निरोध नहीं हुआ तो वो ज्ञानी माना जाए कि अज्ञानी माना जाए, ऐसा प्रश्न किया उसने, शिष्य ने। तो क्या दिया उत्तर उन्होंने कि वो तो ज्ञानी ही है, हाँ ये कहा, अज्ञानी तो वो नहीं। अब इससे एक सवाल खड़ा हो गया कि उसको आपने ज्ञानी क्यों कहा? कुछ ज्ञानी कहो और कुछ अज्ञानी कहो, ऐसा कह दो ना। जितना बंद होता है उसे अज्ञानी कह दो, और जितना उसका बंद रुक गया है उतना ज्ञानी कहो। तो पंडित जी साहब ने उत्तर क्या दिया, बहुत बढ़िया है। और क्यों कहा करने को ज्ञानी ही है, ही लगा अभी जी। हाँ हाँ क्या बढ़िया बात कही, बिल्कुल, यही है। इसलिए कहा कि भैया वो अपने को, अभिप्राय पूर्वक का अर्थ में बता रहा हूँ, कि वो अपने को ये जान गया है कि मैं आत्मा ही हूँ, इसका उसे ज्ञान हो गया है, और ये पुण्य पाप के भाव ये मैं नहीं हूँ, ये जान गया। बराबर, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए वो ज्ञानी है। उसका अर्थ भी अपना बन नहीं रहा। हाँ जी, हाँ, वो उसमें उसका पुण्य पाप के भावों में रंच मात्र भी अपनापन नहीं रहा। अब इसका मतलब उसने अपने ज्ञान में अपने ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा को स्थापित कर लिया, इसलिए वो ज्ञानी है। ऐसी ज्यादा है साहब, आत्म आत्म का अनुभव हो गया। हाँ, ज्ञानी क्यों है? अपने ज्ञान में अपने ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा को स्थापित कर लिया, उसमें उसने स्थापना कर ली है। अपन भगवान को जब वो करते हैं ना, स्थापन करते हैं, तो अपन अपने हृदय में स्थापन करते हैं, हे भगवान अत्रो अत्रो अवतर अवतर तिष्ठ तिष्ठ, सन्निधि भवो, सन्निध हो जाओ, मेरे सन्निकट आ जाओ, निकट में आ जाओ। ऐसे इधर से उसने, ज्ञानी ने क्या किया है, अपने संपूर्ण आत्माओं को, ज्ञानानंद स्वभाव परमात्मा जो अंदर विराजमान है, उस परमात्मा को अपने वर्तमान ज्ञान में स्थापित कर लिया है। ए मैं परमात्मा हूं, ए मैं परमात्मा हूं। अब वो तीन चौकड़ी कसाई का वो जो राग रहा, उससे उसे क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी अभिप्राय पलट गया ना। पहले उसने किसको स्थापित कर रखा था अपने ज्ञान में? पुण्य पाप वाले बात। वे पुण्य पाप के भाव। और कैसे स्थापित किया था? पाप बुरा है, पुण्य बुरा। और अब किसको स्थापित किया भैया? अपने शुद्ध शुद्धात्मा को, परमात्मा को, भगवान को, परम पारणामिक भाव को, उसको
मैं परमात्मा हूँ। उसने अनंत सिद्धों को स्थापित कर लिया अपने ज्ञान, अरहंतों को स्थापित कर लिया उसने। वो तो चलता फिरता सिद्ध सामान्य ही सिद्ध है, ये समझ लो, तो इसलिए वो ज्ञानी है, हाँ हाँ ऐसा कहा। हाँ भैया बात समझ में आती है? नहीं हो जाता। हाँ जी, हाँ जी। हाँ माने अंदर में मैं ये कहता हूँ साबुत पड़ा है, उसमें कुछ खंड वंड कुछ हुआ नहीं है, बिल्कुल ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। ऐसा ऐसा कलश लगा है आचार्य देव ने इसमें। मतलब जो अभी रहा है, पहले जो विचार करते था, हाँ में जो आबादी में जो देव पालित ना हाँ, उससे निबट और अब स्वभाव सम्मुख उसमें पड़ा था ना, तरह वो पुण्य पाप के भावों में, उनमें पड़ा था। वो सब दुखमय भाव थे, मलिन भाव थे। क्योंकि जो भी उसके ऊपर अपने स्वभाव से जो ऊपर की हाँ जी, हाँ। उसको हमने मानना खबर ही नहीं थी उसको। आया समझ में भैया? तो ये याद करना, ठीक है ना, ये बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा याद किया। बिल्कुल, अभिप्राय में उसके नहीं है। अभिप्राय में अब क्या, किसको स्थापित कर लिया? जो वो है उसको स्थापित कर लिया। परमात्मा है, परमात्मा को स्थापित कर लिया, मैं परमात्मा हूँ। नहीं, गुरुदेव जी की वाणी में सुबह आता है ना, अरे मैं तो उनको था वो ही है एम अनुभव कर, हाँ एम निर्णय कर, एम नक्की कर। हाँ हाँ। असल में गुरुदेव जी का व्याख्यान में लगा तो देता हूँ, मुझे चैन नहीं पड़ता है, लेकिन उस समय की व्यस्तता ऐसी रहती है तो सुन नहीं पाता हूँ गुरुदेव जी कब से। ऑफिशियल आ रही ठीक आ रही क्या है? कौन से आ रहा है? दस पहले है ना, तो चले गए तो मजा अपना करना। तो अगर क्या मैं मोबाइल पे देखता हूँ, मोबाइल पे सुनता हूँ अभी। हाँ अब मैं ना अब चैनल चालू करूँगा हाँ ये तो बहुत बढ़िया हाँ कोई दिक्कत नहीं है मजा। तो वो गुरुदेव जी वो फरमाते सवेरे उनका जो आता है ना, तो वो उसमें टीवी पे देखते हो, टीवी धर्म संदेश नाम का एक वो है चैनल, उसमें उस धर्म संदेश पे सुबह 5:30 से 6:30 से डॉक्टर साहब का आता है और 7 बजे से गुरुदेव जी का। 378 पे वो अलग अलग वो डिश के हिसाब से। हाँ हमारे यहाँ तो 627 अच्छा, हमारे यहाँ 687 पे आता है। हाँ तो उसमें सबसे शुरुआत ही यहाँ से होती है गुरुदेव जी की व्याख्या। हाँ मंगलाचरण बाद में होता है, यही उनका मंगलाचरण है, स्टार्टिंग से ही यहीं से। मैं ही परमात्मा हूँ। हूँ परमात्मा छू, गुजराती में बोलते हैं, हूँ परमात्मा छू। हूँ माने मैं, परमात्मा छू माने हूँ, हूँ परमात्मा छू, एम अनुभव कर। और वो ये कहते हैं, ये बात भगवान ने समोशरण में लाखों करोड़ों देवों की हाजिरी में, गणधरों की हाजिरी में, 100 इंद्रों की हाजिरी में ये बात कही है, तू परमात्मा हूँ परमात्मा छू एम अनुभव कर। बिल्कुल बिल्कुल, वो संस्कार था ना उनको, तब तो ये बोलते हैं हैं। हाँ बिल्कुल लिया। हाँ हाँ उसमें ऐसी बात कोई लिख नहीं सकता जैसे उन्होंने हाँ हाँ चलो तो बहुत क्यूट है। हाँ बिल्कुल है, सच्ची बात है। वो बात कहते हैं कि जयपुर वाले अलग है, हमको अलग है। अरे नहीं नहीं, वो तो वो बहुत सम्मान करते थे। और वो और वहाँ सोनगढ़ में, और सोनगढ़ में इतने विद्वान थे सब, गुजराती भी बहुत थे, सब थे वहाँ, बहुत काफी विद्वान वहाँ
गुरुदेव जी की व्याख्यान में बैठते थे। अपने दादा भी यहाँ से जाते थे। हैं? हर साल जाते थे। सावन के महीने में शिविर लगता था, 1 महीने के लिए दुकान छोड़ करके जाते थे। वो अपनी उपलब्धि थी साहब दादा की। हाँ, तो भी वहाँ मतलब बड़े-बड़े पंडित, उस समय के नामी पंडित थे। कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री, जगन मोहन लाल जी शास्त्री, फूलचंद जी, ये ऐसे जबरदस्त थे जिनका कोई मतलब वो नहीं था मुकाबला। और बाबू भाई गुजरात के, लेकिन अकेले डॉक्टर साहब को वहाँ व्याख्यान करने की अनुमति थी, देखिए आप कितनी बड़ी उपलब्धता है इतने विद्वानों के बीच में। ये अपने आप में। हाँ, और डॉक्टर साहब के लोग चुगलियां भी बहुत किया करते थे गुरुदेव सिंह से। और साहब उन्होंने ऐसा कह दिया, वो आपकी ऐसे बात नहीं मानते हैं, वो ऐसा करते हैं। तो और फिर वो डॉक्टर साहब को भी मालूम पड़ जाता था। तो डॉक्टर साहब जब वहां जाते तो गुरुदेव सिंह से मिलते, तो फिर वो सब, साहब ये बात मैंने इस अपेक्षा से कही, ये बात इस अपेक्षा से कही, अपेक्षा ऐसा स्वयं अपने आप बताते थे सब। ठीक है, कोई बात नहीं। तो लोग ये समझते हैं आज इनकी खिंचाई हुई, आज इनकी क्लास लगे। इतनी प्राप्त हो तो ऐसे ही लेकिन वो डॉक्टर साहब की, और लोग नहीं पढ़ते थे तो उन्होंने निकाल दिया था। इसके खिलाफ हुए, वो लोग नहीं मानते गांधी जी को, बोलते थे अहमदाबाद के। हाँ हाँ, नहीं मानते, नहीं मानते। कुछ लोग वो है वो नहीं मानते। उन्होंने इसे शिक्षा से निकाला कि जो और जो व्यवहार वाले धर्म वाले है ना, वाले वो पढ़ेंगे, वो देख के नहीं पढ़ते थे, वो उनका फोटो लगा उसने इसलिए निकाला। हाँ, सही बात है, सही बात। भाई को समझने सीखने वाले, समझने के ससुराल वाले बिल्कुल महाराज जी को नहीं सुनते। हाँ, वहाँ तो कैसेट चलती है बस 2 घंटे। अच्छा, और यहाँ से किसी पंडित की नहीं। सही बात है। और वहाँ के गुजरात के पंडितों को हाँ, वो तो है ही। शिवपुरी में भी ऐसे कुछ लोग हैं। शिवपुरी के तो बता रहे, शिवपुरी में तो है। हाँ, बिल्कुल है। तो ऐसा उनका व्याख्यान ही वहां से प्रारंभ होता है, हूँ परमात्मा। और वो ऐसा ही तो है ना। देखो, अपना संसारीपना कहाँ है? अपने अंदर ही राज है तो पर्याय अवस्था में, वही है। ठीक है। और वो संसारीपना हट जाता है, तो संसारीपना हट गया तो वस्तु तो वैसी की वैसी पड़ी है ना। जैसे स्फटिक मणि में से डाक हट गई तो लालमा कालमा हट गई, और लालमा कालमा हो तो भी स्फटिक मणि वैसा का वैसा ही है, और वो लालमा कालमा हट जाए तो भी स्फटिक मणि वैसा का वैसा ही है। तो अब आत्मा परमात्मा बन गया, सिद्ध बन गया, तो क्या अंतर आया उसमें? अनंत बन गया तो क्या अंतर आया? पंच परमेष्टि बन गया तो क्या अंतर आया? वो तो वो का वही है, वैसे कुछ अंतर ही नहीं आया। पहले उसकी पर्याय में अवस्था में पुण्य पाप के भाव थे, अब वे पुण्य पाप के भाव के जो कारण कर्म वे छूट गए, वो आत्मा अकेला रह गया बस उनके बिना। इसका नाम सिद्ध अवस्था है। हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे ही वो ज्ञानी ये जान जाता है कि बस मुझ में कुछ हुआ ही नहीं है, मैं तो वैसा का वैसा ही हूँ। अनंत काल पहले वैसा ही था, अभी भी वैसा ही हूँ, और सिद्ध हो जाऊंगा तो भी वैसा ही हूँ। तो उसे इन पर्यायों की कोई महिमा नहीं रहती है। आया कि नहीं आएगा? जैसे जोहरी को वो काली डाक लगी हो तो और पीली डाक लगी हो तो उन डाकों की महिमा आएगी? या उसके जो पीलापन है, लालपन है स्फटिक मणि में, उसकी महिमा आएगी? कोई महिमा नहीं जाती, तो उसे तो महिमा स्फटिक मणि है। ऐसे ज्ञानी को आत्मा प्राप्त हो गया, आत्मा जानने में आ गया, ये मैं हूँ, अब उसे किसकी महिमा आएगी? किसी की महिमा नहीं आने वाली उसे। उसे तो आत्मा की प्राप्ति हो गई, तो मैं तो वैसा का वैसे ही परमात्मा हूं ना अंदर, इसलिए वो ज्ञानी है। अब उसका अभिप्राय बदल गया,
अब मैं परमात्मा हूं, और पहले क्या मानता था? पल पल में। मैं अभी अरुण ये पर्याय गुरस्तान वाला माने हाँ, पल पल में माने पल में तो पापी हूं, पल में तो पुण्यात्मा हूं। जैसे अपन जो ये अपन सब जीव है ना, जिनकी देह में एक बुद्धि है, तो देह में कमजोरी आ जाए तो कैसा मर गई, अब कुछ नहीं बनता। और देह जरा सबर हो जाए, है मेरे सामने कोई कुछ नहीं, ऐसा मानते कि नहीं मानते? तो अपन वो देह के आधार पर चलते हैं ना इस पर। ऐसे धर्म के उसमें देखा जाए तो पाप ज्यादा है तो पापी मान रहा है, और पाप छोड़ दिया पुण्य हो गया, पुण्य मान रहा है। और मैं बड़ा धर्मात्मा हूँ, मैं बड़ा पुण्यात्मा हूँ, मैं ऐसा हूँ। आज के ऑनलाइन वाला लिखा है वो लोग बताने बाबा जो बच्चा होता है पर नक्शे लगता है पर जो हाँ जी, ऐसी स्कूल में अनुकूल लगता है बिल्कुल अनुकूल लगता है जो बिल्कुल ये दशा हमारी अज्ञानियों की कैसी जबरदस्त पड़ी है बिल्कुल। ये पहचान रहना है तो एक बड़ा उतारे थे कि ये बच्चे भी यार का समझ गया। अब ज्ञान, अब अपना अभिप्राय कैसा है देखो कि भैया ये पाप छूट गया, चलो ये पुण्य हो गया, पुण्य हो गया, पुण्य। अब हम धर्मात्मा हो गए साहब, अब हम मंदिर आने लगे, हम पूजा करने लगे, हमारा ये होना, क्या है इनमें रखा क्या है? अब ज्ञानी हो जाएगा तो अपने आत्मा को प्राप्त कर लेगा, तो ये सब भाव चलते रहे बाहर के, चाहे जितने जैसे प्रकार के चले, उसमें दृष्टि बाहर के चले अंदर के चले, उस पर उसकी बेहतरी बाहर की मतलब धन बहुत हो जाए तो, कुछ नहीं है और निर्धनता रहे तो, कुछ नहीं है बाहर से अनुकूल संयोग मिले तो, कुछ नहीं और प्रतिकूल संयोग मिले तो, कुछ नहीं वो तो अपने परिणति में दुख होए तो, सुख होए तो, कुछ नहीं है क्या है? वो तो वही है वो तो ये इन सबसे भिन्न अपने को देख रहा है ना, परमात्मा हूं ना। हाँ, इसका नाम है अभिप्राय का बदल जाना। इसलिए कहा कि अभिप्राय पूर्वक तो वो ज्ञानी ही है। क्या बात करते हैं अभिप्राय पूर्वक तो वो ज्ञानी ही है, इसलिए वो ज्ञानी ही है। और उसे वो कसाय बनी रहे थोड़ी बहुत, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि कसाय तो उसकी है नहीं ना। अरे वो तो ये कहता है कि अगर ये अनंतानंदी कसाय मिथ्या तो चले गए हैं ना, अब ये लौट के तो आएंगे नहीं, और आ भी जाए तो मैं तो वैसा का वैसा ही। क्या क्या हाँ ये है, क्योंकि ये तो परद्र विजन है, इनमें मेरा कुछ नहीं भाई, मैं तो पूरा साबुत परमात्मा बैठा हुआ, अलौकिक बात है अलौकिक बात है। इसलिए वो ज्ञानी ही है। इसलिए ये प्रश्न इसमें रखा है, वो पंडित जी साहब ने इतना इतना जोरदार प्रश्न, कि अभिप्राय क्या हो? आगे समझ नहीं, और समय भी अपना हो ही गया है, आगे की चर्चा अपन कि कोई जब मुझे जो तेरी सरना पावे के ज्ञान से सूझे लो भगवान मस्तक